कानून नहीं है कि यदि हैदर साहब इंडिया में आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज बनता भी है या कोई चार्ज बनता है ना तो और हैदर साहब हमारे कोई दुश्मन नहीं है। अगर हैदर साहब आते हैं और अगर पहले से कंफर्म है तो बाघा बॉर्डर से आते हुए ही उनको वो सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि इंडिया में ऐसे जो सीमा के जो सपोर्टर हैं उनकी वजह से कोई खतरा हो सकता है। हालांकि कोई हमला कर देगा, कोई झगड़ा कर देगा, ये यूट्यूब पे जो बात लीगल केस लगेगा वो उनकी कोई गिरफ्तारी हो जाएगी। तो मिलकर गुलाम हैदर से एक काम कर सकते हैं कि उसका एक गूगल अकाउंट बनाया जाए जिसकी एक्सेस सिर्फ गुलाम हैदर के पास हो। था कि अकाउंट सिर्फ गुलाम हैदर साहब के नाम से ही होना चाहिए ताकि कोई दूसरा उंगली ना उठाए और भविष्य में कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा ना हो, कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। जो भी पैसा आए वो गुलाम हैदर साहब को ही मिले, वो जैसा मर्जी खर्च करे, जैसा करे, पैसा तो उनकी मदद के लिए है। इन फ्यूचर कोई उस चीज की जांच हो सकती है कि वो पैसा किस वजह से दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी मेरी ये बात ज़रा अपने कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आप इस सीमा भगोड़ी और गुलाम हैदर के केस के बारे में पूरे डिटेल्स और पूरी सच्चाई के साथ जानना चाहते हैं कि गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान आने के बाद क्या कर रहे हैं और गुलाम हैदर साहब इंडिया को वीज़ा लेकर कब आएंगे, सीमा गुलाम हैदर साहब के बच्चे देगी या नहीं, या फिर भगोड़ी सीमा गुलाम हैदर साहब के साथ नया नाटक करेगी और कौन गुलाम हैदर साहब का केस ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि दोस्तों आज एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब के वकील साहब ने लाइव आकर इस बात की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स और सच्चाई के साथ बताई है। और मैं गुलाम हैदर साहब के वकील का ये लाइव वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मगर उससे पहले दोस्तों आप मेरी एक बात सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला ऐसी माँ और ऐसी औरत किसी को ना दे और ना ही किसी आदमी को ऐसी बीवी मिले। मेरे दोस्तों इस भगोड़ी सीमा ने, इल्लीगल औरत ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, मगर दोस्तों ना हमको ना ही गुलाम हैदर साहब को इस सीमा भगोड़ी से कोई मतलब है। हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चे चाहिए इस भगोड़ी सीमा से, क्योंकि दोस्तों इस भगोड़ी सीमा ने उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है। दोस्तों अब मैं आपको आपकी आंखें खोल देने वाला गुलाम हैदर साहब के वकील साहब का एक नया लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। कई एडवोकेट साहबों से, कई लोगों से मैंने सलाह की जो मेरे दोस्त हैं या किसी भी तरह से हमारे से जुड़े हुए हैं कि इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि हैदर साहब इंडिया में आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज बनता भी है या कोई चार्ज बनता है ना तो भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी हालत में। इसमें एक कानून है, ये पुलिस के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और हैदर साहब हमारे कोई दुश्मन नहीं है, उनके ऊपर कोई धारा लग ही नहीं सकती, वो किसी भी तरह से उनको हाउस अरेस्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर हैदर साहब आते हैं और अगर पहले से कंफर्म है तो बाघा बॉर्डर से आते हुए ही उनको वो सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि इंडिया में ऐसे जो सीमा के जो सपोर्टर हैं उनकी वजह से कोई खतरा हो सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं। मैं तो आपको ये कहूंगा यदि हैदर साहब अकेले रबूपुरा में भी चले जाएं तो वहाँ के लोग कुछ ऐसा नहीं है, कोई हमला कर देगा, कोई झगड़ा कर देगा। ये यूट्यूब पे जो बात चल रही है ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उन पे कोई ऐसा लीगल केस लगेगा, वो उनकी कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी बोलिए। उसका सबूत ये है कि देखें आप जैसे जो हमारे भाई हैं अमिता सुन और जितने भी लोग इस केस पे बात कर रहे हैं, आप वो देखें वो वहाँ पे रह के सीमा हैदर को भी तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सीमा हैदर को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि वहाँ पे गुलाम हैदर को बड़ी सपोर्ट मिले भारत में। मैं उसमें ये कहूँगा कि ये सारे दोस्त मिलकर गुलाम हैदर से एक काम कर सकते हैं कि उसका एक गूगल अकाउंट बनाया जाए जिसकी एक्सेस सिर्फ गुलाम हैदर के पास हो। जी किसी और के पास ना हो, और उसका अकाउंट और उसकी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, और वो ऑनलाइन भी उसमें उसका स्टेटस शो हो रहा हो, और उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए कि ये कौन कौन क्या क्या सपोर्ट कर रहा है और उसको किस तरीके से यूज किया जाए, ताकि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो बरकरार रहे, और उसका जो फायदा है वो गुलाम हैदर को ही पहुंचे, ना मुझे पहुंचे, ना किसी और को पहुंचे, ना तनवीर, ना किसी और भाई को। मैं किसी का नाम ही लूंगा। अगर इस तरह से गुलाम हैदर साहब कोऑर्डिनेट करें तो तनवीर अफरोज है, हमारे जितने भी भाई हैं, हम मिलकर पाकिस्तान में उनकी ये मदद कर सकते हैं कि वो एक अकाउंट बना सकते हैं, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। अगर वो पाकिस्तान के लोगों से कोऑर्डिनेट करें तो ये सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उनके चैनल की कम्युनिटी शेयर करें, उनके चैनल को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका जो चैनल है उसकी एक्सेस पहुंचे, और उसके जरिए वो अपना मैसेज खुद लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
और वहाँ जी। से खुद भी ले सकते हैं। जनता ने तख्ती लेकर किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके ऑनलाइन अकाउंट बन जाए तो उसमें लोग उसको सपोर्ट करेंगे और वो चाहे कोई भी पैसा हो वो उसकी हाथ तक पहुंच जाएगा। कहा था कि अकाउंट सिर्फ गुलाम हैदर साहब के नाम से ही होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा उंगली ना उठाए और भविष्य में कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा ना हो, कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। जो भी पैसा आए वो गुलाम हैदर साहब को ही मिले, वो जैसा मर्जी खर्च करे, जैसा करे, पैसा तो उनकी मदद के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इंडिया के लोग पाकिस्तान में पैसा भेजते हुए डरते हैं। आप समझ सकते हो इनडायरेक्ट, ठीक है। कोई भी इंडिया का आदमी पाकिस्तान में डायरेक्ट उसमें अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो इन फ्यूचर कोई उस चीज की जांच हो सकती है कि वो पैसा किस वजह से दिया गया है, ठीक है। तो ये बात है। और अगर उसका अकाउंट सोशल मीडिया पे होगा, पहले पाकिस्तान के लोग उस पे पैसा डालेंगे, बाद में हम लोग तो मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत मदद करूंगा। अगर मैं 1 रुपए से भी मदद करूंगा तो मैं समझता हूँ कि उनको कई लाखों की मदद हो जाएगी। बहुत बड़ी बात की कुमार साहब आपने यही बात तय कर, जो वो अकाउंट बने उसमें पूरी डिटेल लिखी जाए, डिस्क्रिप्शन लिखी जाए कि ये एक मकसद के लिए बनाया गया और इसका ये मकसद है, ताकि जो बंदा उसे भेजने वाला है और कल उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल ना पेश आए और उसे पता चले और उसका पैसा भी सही जगह तक पहुंचे। तो ये इस तरह से करके हो सकता है। यही वजह है कि मैं थोड़ा सा पिछले में अवॉइड कर गया था, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि आप करें नहीं। मैं तो ये कर सकता हूँ कि गुलाम हैदर साहब अगर ये कोई अकाउंट बनाते हैं जैसे आपने बात की, तो मेरी जो हैसियत होगी मैं अपनी जाती जेब से सबसे पहले मैं डाल दूंगा एक प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल सेट कर दूंगा, ताकि जो देखने वाले लोग हैं जो भी इसमें हो मुझसे, वो चाहे 10,000 हो, 50,000 हो या 10 रुपए हो, जो भी मेरी हैसियत के मुताबिक मुझसे होगा, मैं ये कर सकता हूँ कि उसमें इस चीजों में मदद कर सकता हूँ। और उसमें जो भी अच्छा एक चीज ये भी है, और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर भारत ऐसा करता है तो इससे भारत की बड़ी बदनामी होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि भारत कभी ऐसा करेगा, क्योंकि इस तरह के मामला में इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं गुलाम हैदर को, कि आप वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से बाउंड है। तो ये मेरी भी यही, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक चीज और है कुमार साहब, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 90 डेज गुजरने के बाद अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की जा रही। जी, इसमें चार्जशीट इसलिए फाइल नहीं किया है कि हमारे के जो अभी तक सीमा का ऐसा कोई रोल सामने आया नहीं हो, कोई संलिप्त कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आया कि कहीं कहीं वो किसी पार्टी से जुड़ी है या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ी है या किसी मौलाना की तकरीर वो सुनती थी या किसी उसका जो मोबाइल है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया शायद। तो और दूसरी बात एक है कि जो हमारी जो इंडिया की एजेंसियां हैं, ATS है और उससे भी बड़ी एजेंसी है, वो सब ये सब बातें लीक नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन का एक तरीकाकार होता है वो बड़ा प्राइवेट होता है, और वो जो भी अपना मामला होगा वो कोर्ट में ही सबमिट करेंगे। ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे एक वीडियो मैंने आज देखा जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात भी हो रही थी कि सचिन ने बच्ची को मोलेस्ट किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझ सकता हूँ कि वो आप कहाँ की बात कर रहे हैं। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा। अब मैं उसके बारे में तो शायद मैं कुछ नहीं कहूंगा बिना सबूत के, ना तो मैं हाँ कहूँ, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं। कोई गोद में प्यार के मारे जब आते हैं तो गले से लगा लेते हैं, उठा लेते हैं। तो इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा गुलाम हैदर साहब के वकील का ये लाइव इंटरव्यू, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और पूरी डिटेल्स और सच्चाई के साथ पता चल चुका होगा। और दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा कि गुलाम हैदर साहब के बच्चे कब वापस आएंगे पाकिस्तान में गुलाम हैदर के पास। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।